महंगे लोन से कितनी बढ़ेगी आपकी ईएमआई? भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2022 के बाद से छठी बार रेपो रेट दर में वृद्धि की है। पिछले 10 माह में इसमें 2.5% की वृद्धि हो चुकी है। केंद्रीय बैंक ने इस बार रेपो दर में 0.25% की बढ़ोतरी की है। रिजर्व बैंक के इस फैसले से ब्याज दर बढ़ जाएगी। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन आदि सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा असर आपकी ईएमआई पर भी पड़ेगा। बहरहाल, महंगाई रोकने के लिए उठाए गए इस कदम की वजह से कर्जदारों पर महंगाई की डबल मार पड़ रही है। महंगा मिलेगा नया लोन। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद अब धीरे धीरे सभी बैंक के ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा कर देंगी। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या किसी अन्य तरह का लोन लेता है तो अब उसे ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। क्यों बढ़ेंगी ईएमआई? जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों का कर्ज ज्यादा ब्याज दर पर मिलता है। इस वजह से बैंक आम आदमी के लिए भी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन के ब्याज दर को बढ़ा देती है। इसका असर ईएमआई पर भी पड़ता है, यानी रेपो रेट बढ़ने के साथ ईएमआई भी बढ़ जाती है। अगर आपने फ्लैक्सी दर पर होम लोन लिया है तो आपकी ईएमआई भी बढ़ जाएगी। ईएमआई बढ़ने का मतलब है कि आपको मूल रकम पर ज्यादा ब्याज चुकाना होगा। 10 माह में कितनी महंगी हुई ईएमआई? अगर आपने बैंक से फ्लोटिंग रेट पर 7% दर से 30 लाख का लोन लिया है तो पिछले 10 माह में आपकी किस्त 4362 रुपए बढ़ चुकी है। इसकी वजह रेपो दर का लगातार बढ़ना ही है। फ्लोटिंग रेट पर लोन लेने वाले बेहद परेशान हैं और फिक्स्ड रेट में इसे कन्वर्ट कराने के लिए लगातार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या है फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट में अंतर? फिक्स्ड रेट लोन के तहत इंटरेस्ट रेट पूरी लोन अवधि में समान रहती है। इस वजह से अगर बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता भी है तो फिक्स्ड रेट पर लिए गए लोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पूरी लोन अवधि के दौरान अगर मार्केट में ब्याज दरें कम होती है तो फिक्स्ड रेट समान ही रहेगी और आपकी ईएमआई पर भी कम नहीं होगी। इस तरह ब्याज दर बढ़ने का भी ईएमआई पर कोई असर नहीं होगा। इसके विपरीत फ्लोटिंग रेट लोन के मामले में ब्याज दरें बैंक लोन संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली बेंचमार्क रेट में आए बदलाव के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन आमतौर पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होम लोन से सस्ते होते हैं। फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लेने वालों से कोई प्री पेमेंट या फोरक्लोजर फीस भी नहीं वसूलता है। रेपो रेट घटने से जब ब्याज दर घटती है तो ईएमआई घट जाती है। दोनों में क्या है बेहतर? अक्सर लोग होम लोन लेते समय कंफ्यूज रहते हैं कि फिक्स्ड रेट पर होम लोन ले या फ्लोटिंग रेट पर। कहा जा सकता है कि अगर रेपो रेट बढ़ती है तो फिक्स्ड रेट बेहतर है और घटती है तो फ्लोटिंग रेट। वैसे देखा जाए तो सर्विस क्लास के लिए फिक्स्ड रेट पर लोन लेना फायदे का सौदा कहा जा सकता है। इसमें रेपो रेट का कोई असर नहीं होता है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से आप पर इसका कोई दूरगामी असर नहीं होता है। कैसे करें ईएमआई की गणना? लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन लोन कैलकुलेटर मूल राशि, ब्याज दर और अवधि के आधार पर आपको बता देता है कि आपको कितनी ईएमआई देनी होगी। इसकी मदद से आप पूरी भुगतान अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज दर के बारे में भी पता लगा सकते हैं।